क्या अब हम भारत में होने वाला आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप नहीं देख पाएंगे? जी हां, आपने सही सुना। भारत में आईसीसी के इवेंट्स के स्ट्रीमिंग के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वित्तीय नुकसान होने की वजह से ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो स्टार ने आईसीसी को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है कि वो आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मीडिया राइट्स डील से बाहर होना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद हम और आप भारत में ही होने वाले आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप के मैचेस मोबाइल या लैपटॉप पर नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज। इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि आखिर क्यों जियो स्टार आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मीडिया राइट्स डील से बाहर होना चाहता है। आखिर क्यों इन्हें क्रिकेट जैसे मनी मेकिंग व्यापार में भी घाटे झेलने पड़ रहे हैं, और आखिर इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल कैसा होता है जिससे ये पैसे बनाते हैं। जियो स्टार के आईसीसी मीडिया राइट्स डील से बाहर होने के बाद आईसीसी और भारतीय क्रिकेट इंडस्ट्री में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जियो स्टार ने आईसीसी को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया कि वो आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मीडिया राइट्स डील से बाहर होना चाहते हैं, जबकि इस डील में अभी 2 साल बचे हैं। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जियो स्टार को इस डील से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसके चलते कंपनी ने 2024-25 के लिए स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर अपेक्षित नुकसान की प्रोविजन दोगुनी कर दी है, जो अब 25,760 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 12,319 करोड़ रुपए थी। अब आइए आपको विस्तार में समझाते हैं कि आखिर जियो स्टार का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे पैसे बनाते हैं। भारत में डिजिटल क्रिकेट अधिकारों की लड़ाई हमेशा से बड़ी कंपनियों के बीच में रही है, और इसी दौड़ में जियो हॉटस्टार ने आईसीसी टूर्नामेंट्स के मीडिया राइट्स को अपने विशाल डिजिटल साम्राज्य के केंद्र में बदल दिया। कहानी शुरू होती है तब जब करोड़ों दर्शकों के क्रिकेट प्रेम को समझते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ मैच दिखाना ही लक्ष्य नहीं है। दर्शकों का ध्यान पकड़ना, उसे लंबे समय तक बनाए रखना और उसी ध्यान को पैसे में बदलना इस बिजनेस का असली खेल है। इसके लिए उन्होंने बड़ी रकम खर्च कर आईसीसी विश्व कप और आईसीसी के अन्य इवेंट्स के डिजिटल अधिकार खरीदे, जिससे उन्हें भारत की सबसे बड़ी डिजिटल भीड़ तक सीधा पहुंच मिली। इन अधिकारों से कमाई का पहला और सबसे बड़ा रास्ता था विज्ञापन, यानी एडवर्टीजमेंट। लाइव क्रिकेट का दर्शक आधार इतना विशाल और लगातार जुड़ा रहता है कि कंपनियां स्क्रीन पर आने के लिए प्रीमियम कीमत देती हैं। जियो हॉटस्टार ने ओटीटी स्ट्रीमिंग को टीवी से आगे ले जाकर टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड विज्ञापन बेचे, जैसे मिड रोल एड्स, स्पेशल ब्रांडेड ओवर, एनालिटिक्स आधारित एड टारगेटिंग, इंटरैक्टिव स्पॉन्सरशिप आदि। जितना बड़ा मैच उतनी ज्यादा ट्रैफिक और उतने ही ज्यादा इंप्रेशन, यही उनके पूरे विज्ञापन मॉडल की रीढ़ बना। दूसरा बड़ा स्तंभ था सब्सक्रिप्शन और टेलीकॉम बंडलिंग। जियो पहले से ही भारत का विशाल टेलीकॉम नेटवर्क रखता है, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया। किसी मैच की हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग या एड फ्री अनुभव को पेड प्लान से जोड़ा गया। कई बार कुछ मैच फ्री दिखाकर उपयोगकर्ताओं को बाद में प्रीमियम प्लान में धकेला गया। जियो के मोबाइल और ब्रॉडबैंड प्लान्स में ओटीटी को जोड़ने से सब्सक्रिप्शन बढ़े और पूरे इकोसिस्टम का एआरपीयू यानी एवरेज रेट पर यूजर यानी प्रति ग्राहक औसत आय भी ऊपर गया। अंत में उन्होंने कुछ हिस्सों को सब लाइसेंसिंग, ब्रांड पार्टनरशिप और डेटा आधारित विश्लेषण जैसे तकनीकों से भी कमाई के नए रास्ते खोले। विशाल व्यूअर डेटा से उन्हें पता चलता है कि दर्शक कब, किस चीज पर और कितनी देर तक रुक सकते हैं। ये जानकारी विज्ञापन दाताओं के लिए सोने के समान होती है। हालांकि आईसीसी जैसे अधिकार महंगे पड़ते हैं और कई बार लागत वसूलना चुनौती बन जाता है, फिर भी बड़े पैमाने पर दर्शकों की भीड़, डिजिटल विज्ञापन का तेजी से बढ़ता बाजार और जियो हॉटस्टार का मजबूत टेलीकॉम ओटीटी इकोसिस्टम इस मॉडल को टिकाऊ और प्रभावी बनाता है। क्रिकेट, डेटा और डिजिटल पैमानों के इस संगम ने मिलकर उनके पूरे बिजनेस मॉडल को एक तेजी से आगे बढ़ती कहानी बना दिया। तो फिर इतना सुदृढ़ बिजनेस मॉडल होने के बावजूद इन कंपनी को नुकसान कैसे हुआ, अब ये समझते हैं। तो दरअसल भारत सरकार द्वारा रियल मनी गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण क्रिकेट पर विज्ञापन का सबसे बड़ा स्रोत खत्म हो गया। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स के बाहर होने से लगभग 7,000 करोड़ रुपए यानी $840 मिलियन का विज्ञापन गैप पैदा हुआ है। इससे जियो स्टार के स्पोर्ट्स कंटेंट डील पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। हालांकि आईसीसी के लिए डील लाभदायक रही है और आईसीसी ने 2024 में $474 मिलियन का सरप्लस दर्ज किया है, लेकिन जियो स्टार को भारी घाटा सहना पड़ा। अब जियो स्टार के हटने के बाद आईसीसी क्या नए रास्ते तलाश रहा है?
जियो स्टार के बाहर होने के बाद आईसीसी ने भारत में 2026 से 2029 के लिए मीडिया राइट्स की बिक्री फिर से शुरू कर दी। आईसीसी ने इस बार $2.4 बिलियन की मांग की है, जबकि पिछले चक्र यानी 2024 से 2027 में ये $3 बिलियन थी। इसके लिए आईसीसी ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया SPNI, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो से भी संपर्क किया, लेकिन इससे किसी ने भी इतनी ऊंची कीमत पर डील करने में रुचि नहीं दिखाई। अगर आईसीसी को कोई नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता तो जियो स्टार को डील 2027 तक पूरा करना होगा। अब इस पूरे प्रकरण पर बाजार की प्रतिक्रिया क्या रही है वो आपको बताते हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया भी बड़ी क्रिकेट राइट्स डील पर सावधानी बरत रही है। हालांकि इसके पास एशियन क्रिकेट काउंसिल, न्यूजीलैंड क्रिकेट और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के राइट्स हैं, लेकिन आईसीसी की डील की कीमत अभी भी बहुत ज्यादा लग रही है। इस साल जुलाई अगस्त में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के डिजिटल राइट्स जियो स्टार को सब लाइसेंस कर दिए गए थे ताकि आर्थिक जोखिम कम हो सके। नेटफ्लिक्स अभी तक क्रिकेट में नहीं आया है और वर्तमान में सिर्फ WWE के साथ डील में है। Amazon प्राइम वीडियो के पास न्यूजीलैंड क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी राइट्स हैं, लेकिन भारत के लिए कोई डील नहीं है। इस पूरी स्थिति से ये साफ है कि भारतीय क्रिकेट मीडिया इंडस्ट्री में आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। जियो स्टार का बाहर होना आईसीसी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और अगर कोई नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो जियो स्टार को ही डील पूरी करनी होगी। इस बीच आईसीसी को अपनी कीमत को लेकर भी दोबारा सोचना पड़ सकता है ताकि भारतीय बाजार में राइट्स की डील आगे बढ़ सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।